हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बहुत डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ रहिएगा, ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट, जब आप वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है और हिंदी में इसको बोलते हैं सकर्मक, मींस विद ऑब्जेक्ट। अब जब वर्ब के साथ आप ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर रहे हैं तो वो वर्ब होगी इंट्रांजिटिव वर्ब और हिंदी में इसको बोलेंगे एकर्मक, मींस विदाउट ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को। आई टीच हिम, ये आई सब्जेक्ट है और टीच क्या है, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अब आप सोच रहे हैं ऑब्जेक्ट क्यों है? ऑब्जेक्ट इसलिए है कि जो सब्जेक्ट जो टीचिंग का एक्शन कर रहा है, ठीक है, उसको रिसीव कौन कर रहा है? उसको रिसीव हिम कर रहा है और जो एक्शन को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। याद रखिएगा, जो वर्ब का जो एक्शन है उसको जो रिसीवर है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, रिसीवर। और जब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि जब आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया वर्ब के साथ तो वो वर्ब कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। दे, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है? ड्रिंकिंग का एक्शन कर रहा है, ठीक है, और इससे अफेक्टेड है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इससे अफेक्टेड कौन है? टी इससे अफेक्टेड है, मतलब सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उससे अफेक्टेड कौन है? टी है, और जो अफेक्टेड होता है वो भी ऑब्जेक्ट होता है। मतलब ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो रिसीवर ऑफ एन एक्शन एंड अफेक्टेड विद एन एक्शन। ये दोनों के दोनों जो हैं ये ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। क्लियर है? ये दोनों क्या किसको क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। और जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली टीच और ड्रिंक ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट की क्या जरूरत है, हम बिना ऑब्जेक्ट के भी वर्ब का यूज कर सकते हैं। नो डाउट आप कर सकते हैं, कौन रोकने वाला है आपको, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि जब आप विदाउट ऑब्जेक्ट के वर्ब का यूज कर रहे हैं कई बार, तो उसका सेंस जो है, उस वर्ब का सेंस वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। डेफिनेटली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा वो सेंटेंस सुनते ही। जैसे आप दे टीच, आई टीच, सिर्फ इतना ही लिखते हो तो आप सोचोगे कि आई टीच मैं क्या पढ़ाता हूँ आपको। डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इस सेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग कई बार ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते ही उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, उस वर्ब का जो मीनिंग है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। ये फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। अब इंट्रांजिटिव वर्ब का होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर रहे हैं तब इंट्रांजिटिव वर्ब की सिचुएशन हो जाती है। आई टीच इन द क्लास। अब आप सोचते हो टीच यहाँ भी है और टीच यहाँ भी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कहने का मतलब ये है कि आप एक ही वर्ब को आप ट्रांजिटिव भी यूज कर सकते हैं और इंट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये टीच इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों है? क्योंकि इसके साथ इन द क्लास की एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है। क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब वर्ब ऑब्जेक्ट ले लेती है तो फिर क्या हो जाती है? वर्ब ट्रांजिटिव हो जाती है। तो ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। एडवर्ब ऑफ क्या कह सकते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। यू स्लीप एट 6। अब ये स्लीप है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ क्या लग रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम लग रहा है। वी रन फास्ट, ये फास्ट क्या है? एडवर्ब है और रन इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या है? एडवर्ब है। शी कम्स हियर देन, ये कम्स क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ ये दोनों एडवर्ब लगे हैं। तो वर्ब के साथ जब एडवर्ब लगा हुआ होगा तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और वर्ब के साथ जब ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा तो वो वर्ब कौन सी हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्लियर है? डाई, स्लीप, बहुत सारे ऐसे वर्ब है जो प्योरली ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, सॉरी, ठीक है। डाई ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, प्योरली इंट्रांजिटिव वर्ब। स्लीप ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन अधिकतर वर्ब ऐसी है जिनका आप ट्रांजिटिव वे में भी यूज कर सकते हो और इंट्रांजिटिव वे में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। पहला है मोनोट्रांजिटिव, जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट हो, वो मोनोट्रांजिटिव वर्ब होती है। आई प्रिपेयर ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये वर्ब कौन सी हो गई? मोनोट्रांजिटिव वर्ब हो गई। डाई और बाई ट्रांजिटिव, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। आई रोट हिम अ लेटर, हिम ये भी ऑब्जेक्ट है, अ लेटर ये भी ऑब्जेक्ट। जब दोनों ऑब्जेक्ट का हम यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझाऊंगा आपको ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ये वर्ब कौन सी हो गई? डाई और बाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट लेगी।
अनदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, या तो दूसरा जो वर्ब, दूसरी जो वो होगा वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, वो तो ऑब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, इलेक्टेड ये कौन सी वर्ब है, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये प्रेसिडेंट है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है लेकिन कॉम्प्लीमेंट है इसी ऑब्जेक्ट का, याद रखिएगा। माय फादर मेड मी अ टीचर, अभी टीचर ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर है, और मी ये ऑब्जेक्ट है। इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ये दोनों कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, इलेक्ट भी और मेड भी, बहुत सारी होती है, कंसीडर ये भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आई मेड हिम पॉपुलर, हिम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और पॉपुलर ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये जो है ये एडजेक्टिव के फॉर्म में है, याद रखिए। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है, नाउन में भी हो सकता है, प्रोनाउन में भी हो सकता है, एडवर्ब में भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसको डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है, मी को डिफाइन कर रहा है। प्रेसिडेंट है वो किसको डिफाइन कर रहा है, हिम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ये कॉम्प्लीमेंट है एडजेक्टिव फॉर्म में, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है ये नाउन के फॉर्म में है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा, नाउन फ्रेज होगा, या फिर प्रोनाउन फ्रेज होगा, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि वर्ब ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली हम कैसे यूज करते हैं। अब आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो समझाने जा रहा हूँ, वर्ब्स यूज ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली, मतलब आप वर्ब को ट्रांजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं और उसी वर्ब को आप इंट्रांजिटिव भी यूज कर सकते हैं। बच्चों को रटा दिया जाता है कि साहब ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये सारी वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसा नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत कम है, अंडरस्टूड, लेकिन अधिकतर जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। देखते हैं इन सेंटेंस को। आई शट द डोर, आई शट एट नाइट, यहाँ भी शट है, यहाँ भी शट है, लेकिन ये जो शट है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि अपने साथ क्या ले रही है, ऑब्जेक्ट ले रही है, ठीक है। और ये शट है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसके साथ एडवर्ब लगा हुआ है, क्लियर है। एडवर्ब लग रहा है तो इंट्रांजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट लग रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब है। आई रीड अ बुक, शी रीड्स इन द मॉर्निंग, अब ये रीड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। शी रीड्स इन द मॉर्निंग, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है, क्लियर है। फ्रेज आप जानते हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडवर्बियल फ्रेज इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये फ्लाई है, यहाँ भी फ्लाई है, आई फ्लाई है, काइट, दोनों जगह फ्लाई है, लेकिन एक जगह है ये फ्लाई क्या है, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रही है काइट, लेकिन ये फ्लाई है इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट, शी मेक्स अ हाउस, ये मेक्स ये पॉजिटिव वर्ब है, याद रखिए पॉजिटिव वर्ब से आप सोच रहे हो रन और मेक, ये दो वर्ब यहाँ पर यूज हो रहे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये क्या है, पॉजिटिव वर्ब है, मैंने पॉजिटिव वर्ब का एक अलग वीडियो बनाया है, ठीक है। जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको क्या करना है, इसको थर्ड फॉर्म में बनाना है, ठीक है। रन को थर्ड फॉर्म में नहीं लाना, क्यों? क्योंकि ये वर्ब जो है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है और मेक है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों है? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो सी मेक्स अ हॉर्स रन, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और मेक क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो कैसे बनाओगे इसका, अ हॉर्स इज मेड रन बाय हर, क्लियर है। इसको आपको थर्ड फॉर्म में लाना है, इसको नहीं लाना थर्ड फॉर्म में क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई लर्न पियानो टू टीच माय सन, बहुत इंटरेस्टिंग है। लर्न ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रही है। टू टीच ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रही है, ठीक है। आई लर्न पियानो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। टीच ये भी ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट है और पियानो ये भी ऑब्जेक्ट है। मैं आपको समझाऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। आई रन टू विन अ प्राइज, ये रन है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये विन है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रही है। जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसको थर्ड फॉर्म में लाओगे, रन को थर्ड फॉर्म में नहीं लाओगे क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब को कभी थर्ड फॉर्म में नहीं लाते हैं पैसिव वॉइस में, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब को ही थर्ड फॉर्म में लेकर आता है, क्लियर है। ही स्लीप्स टू गिव मी अ रेस्ट, ये से स्लीप है ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो गिव है
ये ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि एक ही वर्ब वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। अगर आप ऑब्जेक्ट लगा रहे हो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव एडवर्ब, इंट्रांजिटिव और एडवर्ब। क्लियर? इस बात को याद रखना, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब एडवर्ब। क्लियर है? अब हम चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये जो सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को समझाने के लिए मैंने सारी एक्सरसाइज आप तक की है, ठीक है। अब ये सारे सेंटेंस देखिएगा कि इसमें पहले सब्जेक्ट है, फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक इसी तरह ये सब्जेक्ट है, ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ही इन, यहाँ पर ही क्या सब्जेक्ट है, इज है वो लिंकिंग वर्ब है, इन सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है जो एडवर्ब के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है 7 इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट डाइट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मोनोट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब और एडवर्ब, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखिएगा और इस तरह से आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है। सेंटेंस जितने ज्यादा बनाओगे इसी फॉर्म में, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर के फॉर्म में आप बनाओगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और उतना ही आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ सिर्फ आप ही की वजह से, ठीक है। मेरा एक ही पर्पस है कि बच्चों तक कॉन्सेप्ट पहुँचनी चाहिए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।